नमस्कार, मैं हूं शशांक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एमडीएस न्यूज। आइए चलते हैं, नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। रजक समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सांसद को सौंपा ज्ञापन। भोपाल में संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश रजक समाज के कई सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों को लेकर भोपाल के सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन में रजक समाज के संपूर्ण मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति में शामिल बनाने की मांग की है। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष कैलाश नाहर ने बताया कि सांसद ने गंभीरतापूर्वक सामाजिक समस्याओं को सुना है। सांसद ने आश्वासन दिया है कि हाल ही में लोकसभा में शून्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री के समक्ष मध्य प्रदेश के रजक समाज की मांग को उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी चर्चा करूंगी। उन्होंने कहा कि चर्चा करूंगी और जैसे ही लोकसभा चालू होगी मध्य प्रदेश के रजक समाज की बात को मैं भारत के न्यायपालिका में मध्य प्रदेश के रजक समाज के मुद्दे पर प्रश्न अवश्य रखूंगी। इस दौरान प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सभी मिलने आए सदस्यों से कहा कि निश्चित तौर पर उनकी मांग को संज्ञान में लेते हुए इस पर आगे की जो भी कार्रवाई होगी उस पर जरूर अमल करेंगी। आप धन भाग हुए गुरु हमारे, गुरु संत गाड़ गे आपका नाम, तुम्हें नमन है गुरु। अधिकारी एसटी कलेक्टर हमें समझ जाए वो यही कहते तुम हो वो कभी कहते तुम एससी बात हो, कभी कहते ओबीसी बात हो, तो इस समस्या का निराकरण होना चाहिए। तो उनने भी श्री राम गौतम जी ने भी बहुजन समाज के सांसद महोदय उनने भी एक तो पहले आपने देखा होगा उन्हें उठाया लोकसभा में, और अभी बीच में प्रज्ञा ठाकुर ने भी अपनी बात को भी ताकत से रखी। तो हम चाहते हैं कि ये जो इतनी गर्माहट आ रही है इसको ठंडी नहीं हो, क्योंकि उसमें लोगों को समाज को भरोसा हुआ है। ये हम प्रधानमंत्री के सामने समाजसेवियों को नमन करते हुए और हमारे युवा साथियों को हमारी ओर से शुभकामनाएं देते हुए आज इस सनावत में इतिहास रच दिया युवा टीम के द्वारा बहुत अच्छा आयोजन किया। इस आयोजन के लिए समस्त सनावत खरगोन जिले के हमारे रजक समाज के, अदर समाज के युवा साथियों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। और आज जो दो बड़े काम हुए सनावत में मोहल्ले का नाम सत्य गाड़गे बाबा का नाम से रखा जाना, हमारे सांसद जी विधायक जी ने हमारी इस एकता की ताकत को देखते हुए उन्होंने जो मांगे पूरी की है। और आपको ये बात ऐसे हम अवगत करा दें जिस प्रकार से हमारी समाज लगातार 2-3 वर्षों से संगठित हो रही है, उस संगठित का ही परिणाम है जो आज हमारा नाम भारत की लोकसभा में, भारत के न्याय के मंदिर में, जिस प्रकार से श्री राम जी गौतम जी ने रजक समाज को एससी में सम्मिलित करने के लिए उन्होंने लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री के सामने हमारी बात रखी। माननीय सांसद महोदय भोपाल प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी ने उन्होंने ही लोकसभा में हमारी रजक समाज को एससी में सम्मिलित की बात कर रखी। तो ये हमारी एकता की ताकत है। जब हम 4 तारीख को 4 दिसंबर को माननीय प्रज्ञा जी ठाकुर सांसद महोदय से मिले और हमने यही बात जिस प्रकार से हमारे महेश जी ने कही कि हम भोपाल, सीहोर, रायसेन 3 जिलों में एससी आते हैं। इस लड़ाई को हमारे समाज के पुराने और युवा साथी लगातार 70 वर्षों से लड़ते चले आ रहे हैं। इसी लड़ाई को हमने कंटिन्यू लड़ते हुए छिंदवाड़ा से 423 किलोमीटर हमारी टीम के द्वारा पैदल यात्रा की। माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे 18 में हमने उनको ज्ञापन दिया था, लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने हमारी बात को, हमारे ज्ञापन को नजरअंदाज किया। 18 में उनकी सरकार चली गई। अभी हमने 23 सितंबर को नरसिंहपुर जिले से करीब 5000 लोगों ने पैदल यात्रा संपूर्ण मध्य प्रदेश में रजक समाज को एससी में किया जाए, इसको लेके हमने 9 अक्टूबर को पैदल यात्रा के माध्यम से 375 किलोमीटर पैदल चलकर माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने इस बात के अवगत कराया कि रजक समाज मध्य प्रदेश में 3 जिलों में एससी में, बाकी 50 जिलों में ओबीसी बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है इस रजक समाज को एससी में कर दिया जाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी
हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन प्रज्ञा सिंह सांसद महोदय। ऑनरेबल मेंबर साध्वी प्रज्ञा सिंह जी। नो कमेंट, नो कमेंट्स। धन्यवाद अध्यक्ष Yes, जी। ma'am, please. संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 3रा संशोधन 2022 इस विषय पर मुझे बोलने के लिए अपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, अंत्योदय दीनदयाल जी की अंत्योदय योजना, इसमें क्रियान्वित उच्च विचार के साथ क्रियान्वयन भी होता है। हमारी सरकार इसको मुख्य रूप से लेती है और दीनदयाल योजना के अंतर्गत जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है, जो कहीं से भी अगर पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, गरीब है, किसी प्रकार से उसको योजनाएं नहीं मिल रही हैं, विकास करने का अवसर नहीं मिल रहा है, उसको ये अवसर प्रदान किया जाता है। हमारी सरकार में इस बात पर ध्यान दिया जाता है। और इसी के अंतर्गत जो हमारा आदिवासी क्षेत्र, वनवासी क्षेत्र और इन पर जिस प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति का भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, उनके लिए भी हम एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। और वह महत्वपूर्ण कदम यह है कि हम उनके लिए चिंतित हैं, हम उनके विकास के लिए अपनी बात कहते हैं। हमारे क्षेत्र में अगर कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत है तो हम सांसद लोग इस विषय को उठाते हैं। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सब अपने अपने क्षेत्र की बात करते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति की बात करते हैं, वनवासी क्षेत्र में रहने वाले समस्त जातियों की बात कर रहे हैं। और आज ये जो संशोधन लाया गया है, इस तृतीय संशोधन में हम उनको सम्मिलित करने की बात कर रहे हैं। तो इसके ही अंतर्गत एक विषय जो मैं अपने क्षेत्र का कहना चाहती हूँ कि भोपाल, सीहोर और रायसेन, ये 3 जिले हमारे रजत समाज जो धोबी समाज है उसको सम्मिलित करने के लिए 17 देश के 17 प्रदेशों में इसको सम्मिलित किया गया है। अनुसूचित जाति में, पिछड़े वर्ग में थे, अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है। परंतु मध्य प्रदेश में सिर्फ 3 जिले हैं। उन 3 जिलों के अलावा पूरा मध्य प्रदेश में वो पिछड़े वर्ग में आते हैं। इसलिए वो समस्या खड़ी होती है कि जब भी उस अनुसूचित जाति में जो आते हैं उनको पिछड़े वर्ग में, कहीं जाते हैं तो पिछड़े वर्ग में माना जाता है, कहीं जाते हैं तो अनुसूचित जाति में माना जाता है। एक तरह से उनका विकास कहीं ना कहीं असंतुलित हो रहा है। और इसलिए उन पूरे मध्य प्रदेश में इस धोबी समाज, रजक समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए, यह मेरा आग्रह है। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी, कहीं भी उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके विकास, उनकी उन्नति और सब प्रकार से उनके विकास को देखते हुए उसमें उनको आगे बढ़ाने का हम सब मिलकर के प्रयास करते हैं। हम किसी विशेष जाति के बंधन में नहीं बंधे। जैसे हमारे बंधु अभी कह रहे थे कि मनुवादी लोग, तो मनुवादी कौन लोग हैं ये स्पष्ट करें, नहीं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं कि गुर्जर मुस्लिम, एक तरफ कह रहे हैं कि मनुवादी। इसका अर्थ क्या है? हम किसी जाति के बंधन में नहीं। मैं कहती हूँ मेरी परिभाषा विस्तृत है, वसुदेव कुटुंबकम की परिभाषा है। और हम वसुदेव कुटुंबकम की परिभाषा को मानते हुए विश्व को अपना भाई मानते और उनके निरोगी होने की कामना करते हैं। हमारे भारत में ये भेद नहीं। हम कहते हैं, इस बात का प्रमाणित करती हूं मैं कि हम जैसे साधु सन्यासी जाते हैं आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में, वहां पर जाकर कॉलेज खोलते हैं, हम हॉस्पिटल खोलते हैं, हम सेवा में रत रहते हैं। परंतु आप महोदय, आप इस बात का भी ज्ञान लीजिए कि उनके पास हमारी योजनाएं पहुंचने में रोड़ा कौन बन रहा है। ये रोड़े पर ध्यान दिया जाए। अगर इनको देखा जाए तो ऐसे ही लोग उन रोड़े बने हुए हैं और उनके पास तक सुविधाएं नहीं पहुंचने दे रहे हैं। हम उस विषय की बात करते हैं जो सबके विकास को लेकर चलते, कोई पिछड़ा नहीं रहे, कोई भी किसी प्रकार से वंचित ना रहे, सबको बढ़ने का अवसर मिले, सबको पढ़ने का अवसर मिले। महोदय, मैं सिर्फ इतना कहकर अपनी बात समाप्त करती हूं कि जो पिछड़े हैं उन्हें मिलाएं, जो बिछड़े हैं उन्हें बढ़ाएं, जो नहीं हुआ वो शुरू कराएं, भारत को विश्व गुरु बनाएं। भारत माता की जय। थैंक यू।